आपको पता है विद्यार्थी कि मैं आपको बोला था कि हर एग्ज़ाम के लास्ट में मैं उसका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे मैं फिर से लेकर उपस्थित हो गया हूँ। ये फर्स्ट पाली का मुझे थोड़ा सा आज लेट हो गया क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन पहुँचने में ही लेट हो गया था विद्यार्थी जी। बट मैं यहाँ फिर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये मतलब जे नंबर क्वेश्चन है से फर्स्ट सेटिंग का है जे और इसको देख लीजिए। यहाँ मैं इसका फुल सोल्यूशन करा रहा हूँ विद्यार्थी। तो आइए देखिए, यहाँ पे जो सवाल मैं ले रहा हूँ पहला सवाल है, कहा था रॉबर्ट ओमन कहाँ के निवासी थे? तो ब्रिटेन के थे। ठीक है, एक का सी हो जाएगा। 2 नंबर में देखिएगा विद्यार्थी जी, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है, 2 का 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, कह रहा है कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑटोवा है। ठीक है, कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? ऑटोवा है। कह रहा है कि किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो रॉले एक्ट में हुआ था। ठीक है, किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर आए थे बाबू। 5 के ए हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो किसके दौरान में हुआ था? तो 6 का हो जाएगा बाबू सी ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बारदोली युद्ध में उनको मतलब क्रांति में उनको सरदार की उपाधि औरतों ने दिया था। ठीक है, 7 नंबर देखिएगा बाबू, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। 8 के ए हो जाएगा बाबू। 9 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो नेशनल मंडेला थे। कौन थे? नेशनल मंडेला थे। यहाँ 10 नंबर सवाल देख लीजिएगा, कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1948 में हो जाएगा बाबू। 1948 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का बी। 11 नंबर सवाल देखिएगा, कह रहा है कि समानता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड में हुआ था। जनता दल यूनाइटेड में। ऑप्शन नंबर 11 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नगर निगम का स्रोत नहीं है? तो आयकर नहीं है। आयकर नहीं है बाबू। ऑप्शन नंबर 12 का बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम कचहरी है। कौन है? ग्राम कचहरी है बाबू। कौन है? ग्राम कचहरी। 13 के सी हो जाएगा। 14 के देखिएगा, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है बाबू? राष्ट्रपति। यानी कि 14 के आपका हो जाएगा सी। चलिए 15 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, राष्ट्रीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। अनुच्छेद 40। 15 के बी। चलिए यहाँ पे देखिएगा बाबू, 15 के बी। 16 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। दीवानी मामले, जो जमीन से जुड़े मामले होते हैं, वही ग्राम कचहरी में सुलझाया जा सकता है। फौजदारी मामला जो होता है वो इसको नहीं यहाँ पे सुलझाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 17 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? तो इसका हो जाएगा सामाजिक कल्याण। यानी कि 17 का सी होना चाहिए। ठीक है, चलिए 18 नंबर सवाल देख लीजिए, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो आर्थिक विकास का। किसका? आर्थिक विकास के। कह रहा है यहाँ पे सवाल देखिएगा, 19 नंबर सवाल है बाबू। 19 नंबर सवाल में कह रहा है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 के। चलिए 20 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, कह रहा है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है? तो कृषि क्षेत्र का सबसे ज़्यादा उत्पाद मतलब क्या है? योगदान है उसमें, भारत के आर्थिक आय में। छिपी बेरोजगारी किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि के अंतर्गत आता है। छिपी बेरोजगारी किसके अंतर्गत आता है? तो कृषि के अंतर्गत आता है। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा रूबल है बाबू। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। यहाँ पे देखोगे 23 नंबर सवाल है बाबू, कह रहा है कि साख का आधार क्या है? तो साख का आधार होता है विश्वास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 का। चलिए 24 नंबर सवाल देखिएगा बहुआ, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? तो उपभोक्ता खरीदता है। समझ में आ रहा है ना? चलिए देखिए, निम्न में से कौन लोकतंत्र का प्राण है? तो राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। 25 के सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ है 26 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ था। चलिए 27 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, 26 के बाबू ए हो जाएगा और 27 के देखिए
किसने कहा लोकतंत्र लोकतंत्र जनता जनता के लिए एक जनता के द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा था बाबू। 27 के बी हो जाएगा। भारत में कौन शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में। कौन शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली है। देखिए फिर 29 नंबर सवाल देखिए बाबू। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष है? तो 18 वर्ष है बाबू। 18 वर्ष यानी कि 29 के बी हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए बाबू। भारत लोकतंत्र की सफलता की चुनौती क्या है? तो बाबू इसमें सभी हो जाएगा। क्या है कि अफसरशाही हो जाएगा तो भी सब असफल हो जाएगा, अशिक्षा हो जाएगा तभी असफल हो जाएगा, और इसलिए जातिवाद भी हो जाएगा तभी असफल हो जाएगा। तो असफलता मतलब इसका जो है सफलता की चुनौती है, यही चीज़ें हमको चाहिए। तीनों अगर ठीक रहेगा तभी जाके लोकतंत्र सफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए हम डी मारेंगे 30 का। 31 नंबर सवाल देखिएगा बाबू। कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू। कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो समुद्र तट से दूर करना चाहिए, यानी कि सागर से दूर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाबू, 32 के बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। 33 नंबर सवाल है। कह रहा है कि इटली एकीकरण में निम्न में से किसके द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। 33 नंबर कह रहा है इटली एकीकरण में निम्न में से किसका योगदान था? तो इनमें तीनों व्यक्ति का योगदान था, गैरीबाल्डी और काउंट काबूल और मेजनी, तीनों का सही योगदान था, भरपूर योगदान था। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 33 का। भारत देखिए यहाँ पे 34 नंबर सवाल देखिए। भारत में 1 रुपया के नोट कौन जारी करता है? तो वित्त विभाग इसको जारी करता है, उसमें वित्त मंत्री का भी सिग्नेचर होता है। ठीक है, चलिए तो 35 नंबर सवाल देखिएगा बाबू। कह रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, पशु खनन भी आता है, पशुपालन भी आता है, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए सवाल। निम्न में से कौन सा शाख मुद्रा का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे शाख मुद्रा बैंक ड्राफ्ट हो जाएगा बाबू। शाख मुद्रा के अंतर्गत आता है बैंक ड्राफ्ट। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 1995 में किया गया था। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका कितना? सी, 37 के सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। 38 नंबर सवाल देखिए बाबू। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी 121 करोड़ था बाबू। 121 करोड़। अभी वर्तमान में जितना उससे कोई मतलब नहीं है, उस समय कितना था इससे मतलब ज़्यादा रहता है। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मान्यता प्राप्त चिन्ह क्या है? तो ए मार्क है। ठीक है, ए मार्क। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 के। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। 40 नंबर सवाल यहाँ पे है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। एक्चुअली 1953 इसमें देना चाहिए, लेकिन नहीं है तो उसको आप 1950 कर लीजिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चलो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 42 के सी हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। 43 के डी हो जाएगा बाबू। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ है? तो रियो डियो जेनेरियो। ठीक है, इसको यानी कि 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू। निम्न में से कौन खरीफ फसल है? कपास खरीफ फसल के अंतर्गत आता है बाबू। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 45 के। यहाँ देखिए 46 में कह रहा है भारत का मंदिर बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने किया था? तो कहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। मरुस्थलीय मृदा कहाँ है? तो राजस्थान मार दीजिएगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 48 में देखिए बाबू, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? तो उत्तर पूर्वी रेलवे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 48 का हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो इनमें सभी हो जाएगा बाबू। यहाँ पे कोयला भी हो जाएगा, पेट्रोलियम भी हो जाएगा और प्राकृतिक गैस, इनमें सब जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ देखोगे भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर में है। कहाँ है? तारापुर में है। चलिए मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी 51 के।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, सिंधरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? 52 के बी, उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। किस उद्योग के लिए जाता है? उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए 53 नंबर, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन शहर कहते हैं बाबू। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बांका जिले में है। मंदार पहाड़ी किस जिले में है? बांका में है। इसका 55 के सी हो जाएगा। 56 में आइए बाबू, सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? तो मध्य युग में हुआ था बाबू। 56 के बी हो जाएगा। ठीक है, 57, सुखाड़ का कारण क्या है? जल का अभाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 58, भारत का सबसे लोकप्रिय संसाधन क्या है? तो दूरदर्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 58 के सी हो जाएगा। ठीक है, बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता, नदी जल जमाव का निक्षेपण और वर्षा की अधिकता। इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 59 के ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए। 60 नंबर सवाल देखिए बाबू, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। और 60 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बाबू। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क कहाँ है? तो कर्नाटक ले लीजिएगा बाबू। ठीक है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62 के। चलिए देखिए यहाँ पे 63 नंबर सवाल देखिए, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्रों में तेल प्रसंस्करण किया जाता है? तो 18 जगह पे। मैंने थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन था, बट अब देख लीजिएगा। ठीक है, हीराकुंडा परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी, यानी कि 64 के ए। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1953 में किया गया था। ठीक है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो जल परिवहन है। सबसे पुराना जल मार्ग से होता था काम, अब उसके बाद सड़क से हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो हो जाएगा 66 के ए। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए बाबू, कह रहा है कि मोरमुंगा बंदरगाह कहाँ है? मोरमुंगा बंदरगाह गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। आपकी किताब का क्वेश्चन है। कह रहा है कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। ऑप्शन नंबर 68 के डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू, कहलगांव तापीय विद्युत ऊर्जा कहाँ है? तो भागलपुर में है बाबू। 69 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जलमेरीन संस्था थी कथी का? तो व्यापारियों का था। कथी का था? व्यापारियों का था। चलिए, राइन प्रांत राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने, यानी कि 71 के बी। ठीक है, 71 के बी। वियना सम्मेलन 1970 में हुआ था। ठीक है, इसको मान लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1870। अमृत बाजार पत्रिका, मैंने थोड़ा सा इसमें मुझे कन्फ्यूजन था, मैंने इसको घेर दिया, छोड़ दिया इसको। ठीक है, आप देख लोगे। मराठा समाचार पत्र किस भाषा में लिखा हुआ था? तो इसको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो 74 के ए हो जाएगा। 75 नंबर सवाल देखिएगा बाबू, निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें गुरु का जन्म गुरु गोविंद सिंह का हुआ था पटना में। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में अलग हो गया। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। 76 के ए हो जाएगा बाबू। चलिए, भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। उत्तरी एवं दक्षिणी बियाना एकीकरण कब हुआ था? थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया बाबू। ठीक है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी ने भारतीय तिरंगा फहराया था? तो रावी नदी के तट पर फहराया था। तो ऑप्शन नंबर 79 के सी हो जाएगा। ठीक है, क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? तो मास्टर दा उनका उपनाम था। ठीक है, तो ऐसे आपने देखा सारा सवालों का सोल्यूशन। आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। समझ में आया होगा तो बाबू वीडियो को शेयर करिए और लोगों के पास पहुंचे, ताकि वो भी अपना रिजल्ट चेक कर ले। देखने के लिए धन्यवाद।